जम्मू के आरएसपुरा में बाल सुधार गृह से 3 कैदी फरार हो गए हैं। पुलिस पर हमला कर फरार हुए हैं कैदी। इनमें 2 पाकिस्तानी कैदी और एक स्थानीय गैंगस्टर भी शामिल था। सुरक्षा में चूक को देखते हुए 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। जम्मू के आरएसपुरा में भागने से पहले गोगा ने एक महिला को भी फोन किया था, ऐसी अपडेट मिल रही है। जब ये लोग भागे उसके पहले एक महिला को फोन किया गया था। करणजीत गोगा की मां घर से लापता है। जेल ब्रेक के बाद घर छोड़कर भागी है गोगा की मां। भागने से पहले गोगा ने एक महिला को फोन किया था और गोगा ने फोन कर महिला से पैसों की मांग की थी। तो ऐसे में ये भी जोड़ा जा रहा है कि क्या ये करणवीर गोगा की मां है जो पैसे लेकर फरार हुई, जिसे फोन किया गया, और क्योंकि वो अभी अपने घर से भी लापता है, अपने घर पर भी नहीं है, ऐसे में वो कहा गई है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा से जुवेनाइल होम से भागे तीनों कैदियों की तलाश अब 12 घंटे बाद भी लगातार जारी है, जिसमें 2 पाकिस्तानी और एक लोकल गैंगस्टर गोगा शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ही जवानों पर कार्रवाई करते हुए 6 जवान जो कि इस जुवेनाइल होम में थे उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दे दिया है। सांबा और कठुआ जिला जहां पर ये लोग भागे थे एक मोटरसाइकिल चोरी कर, वहां पर तलाश भी अब तेज कर दी गई है ताकि इन्हें ढूंढा जा सके। इसके अलावा इनके पास एक हथियार भी मौजूद है और पुलिस को इस बात का शक है कि ये अपने साथियों यानी कि खौफ गैंग के पास जाएंगे और वहां से कुछ और हथियार लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। और जम्मू के आरएसपुरा में बाल सुधार गृह से कैदियों के भाग जाने के बाद पुलिस पर हमला करने की तस्वीर भी सामने आई है। पुलिस पर हमला करके ये लोग फरार हो गए हैं। इनमें 2 पाकिस्तानी कैदी और एक स्थानीय गैंगस्टर भी शामिल था। सुरक्षा में चूक को देखते हुए 6 पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन वहीं सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू के बाल सुधार गृह में सुरक्षा में कड़ी चूक हुई है। 3 कैदी पुलिस पर हमला करके जेल से फरार हो गए हैं। फरार होने वालों में 2 पाकिस्तानी कैदी भी शामिल हैं। गैंगस्टर करणजीत गोगा भी चकमा देकर फरार हुआ है। पहले कैदियों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की और मौके का फायदा उठाकर 3 नाबालिग कैदी फरार हो गए। हमले में हेड कांस्टेबल एसपीओ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कैदियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर और जम्मू में हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। जम्मू में जेल ब्रेक मामले में 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कैदियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन लापरवाही तो हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जेल में ये लोग रह रहे थे वहां पर लेटर लिखकर यह भी कहा गया था हायर अथॉरिटी को कि अब ये जब लाए गए थे जेल में तब ये नाबालिग थे, लेकिन अब ये बालिग हो चुके हैं, कहीं और शिफ्ट किया जाए, ध्यान नहीं दिया गया और उसके बाद ये सभी फरार हो गए हैं। जम्मू में जेल ब्रेक, सिस्टम हुआ शेक। पाक कैदी फरार, सुरक्षा पर सवार। बॉर्डर के पास घटना, अलर्ट पर पूरी फोर्स। ये तस्वीरें जम्मू के बाल सुधार गृह की है, जहां अचानक मची अफरा तफरी ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। देखिए कैसे 3 कैदी आक्रामक अंदाज में पुलिस कर्मियों पर टूट पड़ते हैं और जेल तोड़कर फरार हो जाते हैं। इस जेल ब्रेक में 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी फरार हो गए। जम्मू के बाल सुधार गृह में जेल ब्रेक। सीसीटीवी में कैदियों का पुलिस पर हमला। पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए 3 कैदी। 2 पाकिस्तानी नागरिक भी फरार आरोपियों में शामिल। फरार नाबालिगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक एहसान अनवर और मोहम्मद सनाउल्लाह शामिल है। तीसरा आरोपी आरएसपुरा का रहने वाला करणजीत सिंह गुग्गा है। हमले में एसपीओ समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। जम्मू और बॉर्डर एरिया में हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा से जुवेनाइल होम से भागे तीनों कैदियों की तलाश अब 12 घंटे बाद भी लगातार जारी है, जिसमें 2 पाकिस्तानी और एक लोकल गैंगस्टर गोगा शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ही जवानों पर कार्रवाई करते हुए 6 जवान जो कि इस जुवेनाइल होम में थे उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दे दिया है। सांबा और कठुआ जिला जहां पर ये लोग भागे थे एक मोटरसाइकिल चोरी कर, वहां पर तलाश भी अब तेज कर दी गई है ताकि इन्हें ढूंढा जा सके। इसके अलावा इनके पास एक हथियार भी मौजूद है और पुलिस को इस बात का शक है कि ये अपने साथियों यानी कि खौफ गैंग के पास जाएंगे और वहां से कुछ और हथियार लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के वक्त
ये तीनों नाबालिग थे, लेकिन अब 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं। घटना के बाद पूरे जम्मू में हड़कंप मच गया। सुरक्षा में चूक को देखते हुए 6 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने मौके का दौरा कर हालात का जायजा लिया। जम्मू और इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरएसपुरा सेक्टर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बल फरार कैदियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बाल सुधार गृह जैसी सुरक्षित जगह के भीतर पिस्टल कैसे पहुंची? क्या कैदियों ने किसी पुलिसकर्मी से हथियार छीना या फिर जेल के अंदर किसी ने उनकी मदद की? जम्मू में हुआ ये जेल ब्रेक सिर्फ एक फरारी नहीं, ये सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू से गुरसिमरन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब किस किस से पूछताछ होगी इस मामले में, क्योंकि एक महिला के भी लापता होने और भागने से पहले एक महिला से फोन पर बात होने की बात भी सामने आ रही है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो है पूछताछ होगी। इस वक्त जब ये घटना हुई, यहाँ पर तैनाती 6 की थी, लेकिन मौजूदगी 3 पुलिसकर्मियों की थी, जिनमें से 2 घायल हुए। उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि करणजीत गोगा की मां जो गायब है, अब पुलिस को इस बात का शक है कि यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि उससे पहले एक एएसआई से फोन लेकर करणजीत का एक महिला को फोन करना और ये कहना कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, उसके बाद उनका यहाँ से फरार होना और मां का गायब हो जाना, ये सभी एक ही तरफ इशारा करते हैं कि एक बड़ी रणनीति और एक बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा था। इस वक्त हम जो है बाल सुधार गृह में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरास के सर्विलांस यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। वहीं पर जो है ये कुछ फुटेजेस भी कैद हुई थी जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास भी मौजूद हैं कि कैसे ये जो अपराधी हैं यहाँ से भागने में सफल रहे, कैसे उन्होंने पुलिस पर फायर किया। लेकिन पुलिस के हेड कांस्टेबल जो प्रवीण हैं, उनकी आप कहें कि समझदारी ही थी कि उन्होंने वो चाबी, जो कि ट्रंक की चाबी थी जिसमें पुलिस के हथियार मौजूद थे, वो इन अपराधियों को नहीं दी। अगर उनके पास वो चाबी लग जाती तो पुलिस के जो ट्रंक में सभी हथियार मौजूद थे, वो ये अपराधी लेकर भाग जाते और फिर धन्यवाद आपका गुरसिमरन इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।